बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7/4। 7/4 इसमें हमारा न्यूमिनेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है। इट मीन्स ये क्या है, ये है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, नीचे नंबर क्या है 4, इसमें हम अपनी नॉर्मल नंबर लाइन बनाएंगे। पहले बात ही कैसे, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगी तो हम जीरो से पॉजिटिव साइड लेंगे। अगर हमारा नंबर निगेटिव है तो हम जीरो इधर रखकर इधर निगेटिव साइड लेंगे। फिलहाल ये हमारी कैसी है, पॉजिटिव साइड। तो हमने ये ले लिया हमारी नंबर लाइन और इस पर ही आ गया हमारा जीरो। जी, जीरो के बाद हम लिखना शुरू करेंगे 1 2 एंड सो ऑन, 1 2 3 इस तरह से बनेंगे। अब डेनोमिनेटर देखिए, डेनोमिनेटर क्या है हमारा, डेनोमिनेटर है हमारा 4। अब क्या करेंगे हम, जीरो से बीच 1 के बीच में जो जगह है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आगे भी 4 पार्ट्स में। जीरो से लेकर जहाँ तक भी हमें नंबर दे रखे हैं सारे गैप को हमें क्या करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा डेनोमिनेटर क्या है 4। चलिए करते हैं 0 और 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने 3 डैश लगाया। देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। इसमें भी हम बीच में 3 डैश लगाएंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। अब आगे भी ऐसे करेंगे एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे हमारा न्यूमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर है हमारा 7। अब हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। जी, ये जो हमें 7th वाला मिला है ये क्या है, 7/4। क्या है ये, 7/4। गॉट इट। ये सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है, ये तरीका काय के लिए है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। यानी पहले 1 अपनी नंबर लाइन लिखिए, नीचे जो डिनोमिनेटर है हर एक पार्ट को उस डिनोमिनेटर के जितने पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ऊपर जो डिनोमिनेटर है उसको काउंट कर लीजिए, देन आगे हमारी फ्रैक्शन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा -5/6। ये कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। ये अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो हम इस तरह से करते, बट ये कैसी है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है, ये है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे पहले वाली थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हमेशा 0 एंड 1 के बीच में आता है, चाहे वो 1 हो या -1 हो। अगर फ्रैक्शन निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में, फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में। हमारी फ्रैक्शन कैसी है, निगेटिव, तो 0 और -1 के बीच में आएगा इसका फ्रैक्शन। सबसे पहले ड्रॉ की हमने लाइन, ये आ गया हमारा 0 और ये आ गया हमारा -1। और लेने की ज़रूरत नहीं है -2 -3, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में या 0 और -1 के बीच में आती है। फ्रैक्शन निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में, फ्रैक्शन पॉजिटिव होती तो 0 और 1 के बीच में। जी, अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे हमारा डेनोमिनेटर। क्या हमारा डेनोमिनेटर है 6, तो हम 0 और -1 को 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 5 डैश लगाकर। देखो 5 6 5 में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, या हो गया। अब हमारा न्यूमिनेटर क्या है 5। 0 से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। ये जो हमें मिला है ये क्या है, ये है हमारा -5/6। यहाँ हमें क्या मिला है, -5/6। गॉट इट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह से करते हैं, हम अपनी सिंपल नंबर लाइन लिखेंगे जैसे लिखी जाती है। नंबर लाइन के बीच में जो गैप होते हैं 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, इनको हम जितना डेनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निगेटिव होती तो क्या करते हैं, हम 0 से -1 -2 इस तरह से लेते, ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में आएगी, और अगर निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगी। जितना डेनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में डिवाइड करो, जितना न्यूमिनेटर है 0 से काउंट करो और हमारा आंसर आ गया, सिंपल। गॉट इट। जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 और नंबर लाइन। हमें इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तीनों का डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है और तीनों ही निगेटिव है, यानी तीनों एक ही जगह हम एक ही नंबर लाइन बनाकर हम तीनों को एक ही जगह फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों का डेनोमिनेटर सेम है, तीनों निगेटिव फ्रैक्शन है और तीनों ही कैसी हैं, तीनों ही प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। मीन्स इनका डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है। तीनों जगह डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, सबसे पहली बात निगेटिव है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसके बीच में आती है, 0 और 1 के बीच में, बट निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आती है, 0 और -1 के बीच में आती है हमारी क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन।
10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मीन्स 11 पार्ट्स हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 11 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। हमने 10 मार्क लगा के 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, माइनस के 2/11। 11 पार्ट्स में तो हमने डिवाइड कर दिया नेगेटिव साइड में, पर हमारा न्यूमिनेटर है -2, तो जीरो से हम काउंट करेंगे 1 2, ये जो है ये आ गया हमारा माइनस के 2/11। नेक्स्ट है माइनस के 5/11, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये आ गया माइनस के 5/11। थर्ड है हमारा माइनस के 9/9, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारे माइनस के 9/11। गॉट इट? समझ में आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉपर लाइन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी 5 ऐसे रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि 2 से छोटे हों। क्या हम 2 को 2/1 तो लिख सकते हैं? क्या हम 2/1 को लिख सकते हैं? क्या 20/10? क्या हम लिख सकते हैं 2/1 को 20/10? जी लिख सकते हैं हम इसको 20/10। इससे छोटे कोई भी 5 रेशनल नंबर लिख दो, डेनोमिनेटर 10 ही रखना, 20 से छोटे लिखते जाओ। कौन कौन से हो जाएंगे? 19/10, 18/10, 17/10, 15/10, 14/10, ऐसे 1 तक पहुंच जाएगा, फिर माइनस में पहुंच जाएगा। कितने भी रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं कैसे? 2 से छोटे। गॉट इट? कैसे? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी क्या करना है हमें इसमें? राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस के 2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच के 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। कितने रेशनल नंबर्स लिखने हैं हमें इनके बीच के? 10 रेशनल नंबर्स। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम दोनों नंबर का क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर, सबसे पहले हम इनका सम करेंगे। माइनस के 2/5 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 1 2। कितने नंबर है? 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जाएगा एलसीएम 10, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, दैट इज माइनस का 4। बीच में है प्लस, 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स एंड 5 1 ज़ा 5। यहाँ चल रहा है हमारा डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, दैट इज 1, वो भी कैसा? प्लस का 1/10। जब ये डिवाइडेड बाय 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा ये। जी सो हमारा आंसर आ गया है क्या? 1/20। क्या आ गया है? 1/20, यानी इन दोनों नंबर्स का हमने मीन निकाल लिया है 1/20। इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं फिर। जी मीन क्या आ गया है हमारे पास इन दोनों का? 1/20, यानी कि हमें इन दोनों डेनोमिनेटर को क्या बनाना है? हमें इन दोनों डेनोमिनेटर को 20 बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे माइनस के 2/5। इसका डेनोमिनेटर 20 बनाने के लिए 5 को हमें कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 20 आ जाता है? 5 4 से 20। जी जब हमने नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा है तो हमें ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जाएगा 2 4 ज़ा 8 माइनस का अपॉन 5 4 ज़ा 20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1/2। इसका भी हमें डेनोमिनेटर क्या बनाना है? 20 बनाना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो डेनोमिनेटर 20 हो जाए? 2 को क्या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो डेनोमिनेटर हो जाए 20, तो ऊपर भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आ जाएगा 2 10 ज़ा 20 एंड 1 10 ज़ा 10। हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, माइनस के 8/20 एंड 10/20। अब हमें इन दोनों नंबर के बीच के रेशनल नंबर लिखने हैं। सो सिंपल लिख देंगे। -8/20 से बड़ा -7/20, -7/20 इससे बड़ा -6/20, -4/20, -3/20, -2/20, देन -1/20, -1/20। कितने भी लिख दो, हमें कितने लिखने हैं? सिर्फ 10 लिखने हैं, कोई से भी लिख दो। -8/20 हो गया, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20,
20 माइनस 1/20, देन 0, देन 1/20, हमें 10/20 तक लाने, 2/20 एंड 3/20। कितने हो गए? 10 हो गए पूरे रेशनल नंबर्स हमारे। गॉट इट? समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें यानी कि डेनोमिनेटर 30 नहीं चाहिए, हमें डेनोमिनेटर 30 के अलावा कुछ चाहिए। हम 30 से बड़ा लेने की कोशिश करेंगे। हम लेंगे डेनोमिनेटर 40। अगर हम डेनोमिनेटर 40 लेते हैं तो क्या ये 43 से डिविजिबल है? नहीं। 5 से डिविजिबल है? 5 से है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम क्या लेंगे, इससे बड़ा लेंगे 50। 50 भी 5 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या लेंगे हम, डेनोमिनेटर 60। यानी अगर 30 डेनोमिनेटर नहीं आ रहा था पर लेकिन इनके बीच के रेशनल नंबर हमें 5 नहीं मिल रहे थे, तो हम डेनोमिनेटर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डेनोमिनेटर बढ़ाएंगे। 40 लिया तो 45 से तो डिविजिबल था बट 3 से डिविजिबल नहीं था। फिर हम लेंगे 50। 50 भी 5 से डिविजिबल था बट 3 से डिविजिबल नहीं था। ऐसा डेनोमिनेटर लेना है जो दोनों से डिविजिबल हो। 50 के बाद लिया हमने 60। 60 5 से डिविजिबल है? जी है। 30 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है? जी है। यानी कि अब हमें डेनोमिनेटर क्या लेना है हमारा, 60। क्या लेना है हमें अपना डेनोमिनेटर, 60। आगे देखिए क्या करेंगे इसमें। मीन्स अब हमें डेनोमिनेटर कितना बनाना है, डेनोमिनेटर हमें लाना है हमारा 60। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला हमारा 2/3। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा 40/3 to the 6 and 0, 60। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 4/5। 5 को कैसे मल्टीप्लाई करें जो 60 आ जाए, 12 5 से 60 होते हैं, यानी 5 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 48, नीचे आ जाएगा 60। अब हमें क्या मिल गया, 40/60 एंड 48/60। अब क्या इनके बीच में 5 रेशनल नंबर हमें मिल जाएंगे जी। 41/60, 42/60, 43 निकालते हैं। चलिए सबसे पहला होगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 एंड 45/60। हो गए हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच के, यानी इन दोनों के बीच के मीन्स इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर हमने निकाल दिए। गॉट इट? चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का पार्ट 2 देखते हैं क्या है। पार्ट 2 है -3/2, -3/2 एंड 5/3। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मीन। मीन निकालते हैं, -3/2 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना मीन। चलिए निकालते हैं। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का 6। 2 की टेबल में 6 टाइम 3, 2 की टेबल में 3 टाइम्स आता है 6, 3 3 ज़ा 9, आ गया -9। 3 की टेबल में 6, 2 टाइम्स 2 5 ज़ा 10, आ गया प्लस का 10 डिवाइडेड बाय चल रहा है 2। -9 प्लस 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, जो क्या आ जाएगा 1, वो भी कैसा, पॉजिटिव। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो गया है 1/12, यानी हमारा मीन क्या आ गया है, मीन आ गया है 1/12। आगे देखते हैं। क्या आ गया, हमारा मीन आ गया है 1/12। गॉट इट? चलिए देखते हैं नीचे क्या है, डेनोमिनेटर
12, यानी हमें इन दोनों का डेनोमिनेटर क्या लेकर आना है, इन दोनों का डेनोमिनेटर हमें 12 लेकर आना है। सबसे पहले माइनस के 3/2, 2 को कैसे मल्टीप्लाई करें जो 12 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ जाएगा माइनस के 3 6 18/2 6 12। नेक्स्ट देखते हैं 5/3, 3 को कैसे मल्टीप्लाई करें जो 12 आ जाए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या जाएगा 5 4 से 20/3 4 12, यानी हमें दो नंबर क्या मिल गए हैं, माइनस के 18/12 एंड 20/12, माइनस के 18/12 एंड 20/12 फॉर द सॉल्व, यानी हमें इनके बीच के कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5। क्या हमें इसके बीच में 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, जी मिल जाएंगे। माइनस 18/12 से बड़ा, बाद में क्या आएगा, माइनस के 17/12, देन माइनस के 16/12, देन माइनस के 15/12, इस तरह से पहुँचते पहुँचते 0 पर पहुँच जाएंगे। फिर 0 से 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, ऐसे पूरे 20/12 तक हमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। हमें सब कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। माइनस के 17/12, माइनस के 16/12, ऐसे बढ़ते बढ़ते पहुँच जाएंगे माइनस के 1/12, देन 0, देन 1/12 पॉजिटिव का, देन उसके बाद आ जाएगा हमारा 2/12। इस तरह से कितने भी रेशनल नंबर आ जाएंगे इनके बीच के, बट हमें कितने निकालने थे, ओनली 5। तो 5 रेशनल नंबर हमारे आ गए हैं। चलिए देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, मीन। चलिए मीन निकालते हैं। 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2, 1/, अब लेंगे इधर एलसीएम। 4 एंड 2 का एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 1 प्लस 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स एंड 2 1 ज़ा 2, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ जाएगा हमारा 3/4 2 ज़ा 8, क्या जाएगा 3/8। तो मीन क्या आ गया है हमारा, मीन आ गया है 3/8। चलिए करते हैं। सबसे पहले 1/4, यानी हमें डेनोमिनेटर कितना बनाना है, 8 बनाना है। करते हैं 1/4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बनाने के लिए, तो ऊपर भी करेंगे 4 2 ज़ा 8, ऊपर आ जाएगा 2/8 आ गया हमारा। नेक्स्ट निकालते हैं 1/2 को बनाना है। 2 को कैसे मल्टीप्लाई करें जो 8 आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा हमारा 4/8, यानी हमें नंबर मिल गए हैं 2/8 एंड 4/8, 2/8 एंड 4/8। बट इन दोनों के बीच में तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, वो है 3/8। सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, हमें निकालने हैं कितने, 5 रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, हम इधर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या जाएगा हमारा 30/80, यानी इस बार हमें डेनोमिनेटर क्या लाना है, 80 लाना है। अब हमें डेनोमिनेटर 80 लाना है। चलिए करते हैं, डेनोमिनेटर 80 लेकर आते हैं। वन अपॉन 4 को काय से मल्टीप्लाई करें जो डेनोमिनेटर 80 आ जाए, काय से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8, 0 का 0, तो ऊपर भी 20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा 20/80।
नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें पास है 1/2। 2 को कैसे मल्टीप्लाई करें जो डेनोमिनेटर 80 आ जाए। 2 को कैसे मल्टीप्लाई करें जो डेनोमिनेटर 80 आ जाए। 2 को हमें 40 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2 4 8, 0 का 0, तो ऊपर भी हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 40/80, यानी हमें 2 नंबर मिल गए हैं 20/80 एंड 40/80। अब हम इनके बीच के डिनोमिनेटर सेम है, इनके बीच के नंबर लिखने हैं 21/80, 22/80, 23/80। इस तरह से हमें सिर्फ 5 नंबर्स लिखने हैं। चलिए लिखते हैं 5 नंबर्स। 21/80, 25/80, कुछ भी लिख लीजिए। 21/80 के बाद 22/80, 23/80, 25/80, 30/80। कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं हम 20 और 40 के बीच के। ये आ गए हमारे 5 नंबर्स 20 और 40 के बीच के, यानी 20/80, 40/80 के बीच के मीन्स 1/4 और 1/2 के बीच के। गॉट इट। सो हमारा क्वेश्चन ये वाला यहीं पर कंप्लीट होता है। सिर्फ 3 पार्ट्स थे इसके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर नंबर लिखने हैं हमें। हम -2 को लिख सकते हैं -2/1। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं -20/10। अब डेनोमिनेटर सब में 20 रहना है। -20 से बड़े कोई भी नंबर लिखते जाओ, -20 से बड़े कोई भी नंबर लिखते जाओ। -20 से बड़ा -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 एंड -15/10। उसके अलावा ऐसे माइनस से पहुँचते पहुँचते 0 पर पहुँच जाएगा, फिर 0 से 1, फिर इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं हम किसी भी नंबर से ग्रेटर या स्मॉलर। सो 5 नंबर लिखने थे, हमने लिख दिए 5 नंबर्स। गॉट इट। सो आज का लेक्चर होता है यहीं पर फिनिश। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।